हेलो CSIR नेट एस्पिरेंट्स। कैसे हो भाई लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आई नो आप सबके मन में एक छोटा सा डर होगा, जी। एक छोटा सा सवाल होगा जो बहुत दिनों से आपके माइंड में घूम रहा होगा। क्या यही है वो सवाल? सर बताइए। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि CSIR नेट जो जुलाई वाला अटेम्प्ट था, अब उसको लमसम लमसम 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके हैं और स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने रिस्पांस शीट का ही इंतजार कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं आई है। उसमें डिले है। मोस्ट प्रोबेबली सर बिल्कुल चांसेस सर, लग रहे हैं कि थोड़ा मतलब हाँ। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली चीजें करेक्ट। आ सकती है, बट जी। मेरा ये मानना है कि हम इतना भी क्यों अब सोचे। भाई देखो, हमने हम्म। सर हायर टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। हम्म। हम अगर मैथ्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो आपको ही पता है इससे बड़ा एंड इससे ज्यादा सिलेबस वाला कोई भी एग्जाम नहीं होने एग्जाम वाला, नहीं अगर है। आप एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करते हो हम्म। तो भाई देखो, इससे ज्यादा आपको डिले रखना भी नहीं चाहिए। अगर आप डिले हो रहा है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की वजह से, तो हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। हमें एक ब्रेक चाहिए था, उस जर्नी से ब्रेक चाहिए था, जो लंबी लंबी मैराथन सेशंस को जो हम देखते आ रहे थे, टेस्ट सीरीज, उसका पोस्ट एनालिसिस, इन सब चीजों में हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, इतनी मेहनत दिन रात हम लोगों ने एक कर की थी। हम सब ने आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे, 12-12 घंटे की मैराथन चल रही थी। आई नो हमको एक ब्रेक चाहिए था सर, ब्रेक इनको मिला भी है। मिला भी है सर, और बिल्कुल बात वही है कि इनको ब्रेक मिला है, लेकिन जो भी सोच रहा है कि ये वीडियो बनाने का पहले तो मोटिव क्या है, जैसे सर ने ऑलरेडी वो चीज आपको कन्वे कर दी है कि रुकना नहीं है ना। और यही पूरे वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है कि अगर आप CSIR नेट आंसर की और रिस्पॉन्स शीट या फिर उसका जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि ये धीरे 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 टाइम दिसंबर की ओर बढ़ रहा है। अगर आप खुद से, क्योंकि सर एक अंदर से बिल्कुल सर, गट फील बिल्कुल। होता है कि भैया मेरा एग्जाम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप बीच में खड़े हैं तो भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लग जाओ एकदम तैयारी में, है ऐसा ना। कुछ गारंटी भी नहीं है कि भाई हाँ। दिसंबर का एग्जाम डिले होगा। हाँ। ये हाँ। अपने माइंड से निकाल दो। बच्चों ने अभी भी ये मान के चले कि जून का पेपर जुलाई में हुआ है, तो ऐसा होने वाला है दिसंबर का जनवरी में चले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों। जून का डिले होने के पीछे आपको भी पता है, नीट बहुत सारे इसके पीछे पैरामीटर्स है, एंड लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट दैट। Correct. हमें फोकस करना चाहिए कि अब क्या करें। दिसंबर का पेपर दिसंबर में ही होगा, यही हमको मान के चलना चाहिए। एंड सर आई गेस यही एक अच्छे बच्चे की स्मार्ट डिसीजन यही होता है। एब्सोल्युटली सर, जो बच्चा स्मार्ट होगा, जो बच्चा ये सोचेगा कि नहीं ठीक है, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाया। बिल्कुल। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी हमें यही बता रहे थे कि सर अब क्या करें, मैं अभी रिजल्ट का वेट करूं या ना करूं। तो भाई उनके लिए और सबके लिए यही सजेशन है कि आप रिजल्ट वाला चीज देख सकते हैं, बट आपको अंदर से भी पता होगा कि कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, या इसमें मैं गलतियां कर चुकी हूं, ये वाली चीज को मैं ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो ये सब सोचने का भी अब टाइम चला गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको एक्शन करना है, और वो एक्शन आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए होना चाहिए। जो भी बच्चा भी सिर्फ इंतजार कर रहा है कि भैया आंसर की आने दो, फिर हम 2-4 हफ्ते लेंगे सोचने में, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसके बाद डिसीजन लेंगे, फिर उसके बाद नोट्स निकालेंगे, भैया तब तक तो हो लिया होगा वो आपका फ्लो ब्रेक है हो ना? जाएगा, एंड फिर आप दिसंबर के लिए भी लेट हो जाओगे। हाँ। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप दिसंबर के एग्जाम के लिए लेट हो जाओगे। हाँ। और ये उन बच्चों के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत श्योर है कि सर हमारा JRF निकल रहा है। भाई देखो, JRF निकालने के बाद ना एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल। उन लोगों के साथ कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है जो JRF निकाल चुके हैं, जो ये टफ एग्जाम है इसको क्लियर कर चुके हैं। अब आपको उनको कंपीट करना है। याद रखना, अभी तक जो कंपटीशन था इसमें वो बच्चे भी थे जो सीरियस नहीं थे पढ़ाई के लिए, जो बैच तो लेते थे, तैयारी तो करते थे, बट कभी भी उन्होंने कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई नहीं करी। बट पोस्ट JRF अब जो कंपटीशन होने वाला है, जिसे हम इंटरव्यू वाली चीजें बोलते हैं, जो PhD के जो रिटन टेस्ट होते हैं, इन चीजों का जो कंपटीशन होगा, ट्रस्ट मी गाइस, नेक्स्ट लेवल होगा। एंड जो बच्चा स्मार्ट बच्चा होगा, जो जेन्युइनली चाहता है टॉप इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी रिसर्च करना, उसको ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू की तैयारी कोई किताब पढ़ने से नहीं होती, कोई 4 वीडियो देखने से नहीं होती। एक लंबा प्रोसेस है। आपके सारे बेसिक, सारे फाउंडेशन, सभी छोटी छोटी यूनिट्स की नींव को देखा जाएगा। तो सर मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं उनकी जगह होता, मैं अपने पुराने दिन याद करता, तो सर एग्जाम के बाद आई गेस 1 वीक इज सफिशिएंट हमें उस एक कहते ना कि उस जोन से थोड़ा बाहर आने के लिए, रिलैक्स होने के लिए वही चीज है। और पूरी वीडियो में जैसे सर ने अभी जो चीजें बोली हैं, और हम भी जो चीजें कह रहे हैं, मैं भी जो चीजें कह रहा हूं, वो सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि जो बच्चा CSIR नेट अटेम्प्ट दे चुका है, या फिर सर कई ऐसा भी बच्चा होगा जिसने इस बार नहीं दिया होगा और वो कह रहा है सीधा दिसंबर वाला ही दूंगा, है ना। तो बिल्कुल सर, दोनों ही जो भी बच्चे हैं, है ना, जो भी बच्चे हैं वो सीधा सीधा अपने दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए अब सीरियस हो जाओ।
ये पूरी वीडियो एक तरीके से हम आपको ऐसे जगाने आए हैं, है ना, कि उठ जाओ भाई, अभी आप दिसंबर 2026 वाला अटेम्प्ट दो, अच्छे से दो। अगर आपका ये वाला अटेम्प्ट बहुत बढ़िया गया है, आपको लग रहा है हो जाएगा, तो सर ने अभी बात बोली भैया फिर भी पढ़ो, फिर भी पढ़ो, अपने नोट्स को निकालो, नोट्स को पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको आगे प्रोसेसेस में काम आएगी। जैसे आपके जो भी इंटरव्यूज हैं, जो भी आप आगे चल के करोगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो भी एग्जाम्स दोगे आप, है ना, तो उन सब में ये काम आने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका नेट का तैयारी होगा वो सिर्फ आपको जेआरएफ दिलाएगा, उसके बाद भी वो काम आता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आप बिल्कुल अभी से लग जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अभी थोड़ा सा एक आध महीने और मैं रिलैक्स कर लूंगी या कर लूंगा, तो भैया बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि सर ऑलरेडी 6 महीने होते हैं, और 6 महीने में अगर आप मान के चलिए अगस्त तो निकल ही रहा है, ठीक है, उसके बाद अपने 3-4 महीने बचेंगे, दिवाली आ जाएगी सर, दिवाली आएगी, नवंबर हैप्पी दिवाली में निकल जाएगा पूरा। तो वो सारी चीजें हैं, और ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है डिसीजन लेने का, और डिसीजन ही आपको किंग बनाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, है ना। अगर आप सही निर्णय लेते हो, सही टाइम पे लेते हो, तो आपको वही फायदा करता है, डिसीजन ही फायदा करता है। राइट मोमेंट पे डिसीजन लेना भी सर एक आर्ट होती है, और बहुत जरूरी होता है अपने फ्यूचर में। अगर आपको बहुत अपने गोल को अचीव करना है, तो सही मोमेंट, कहते हैं ना कि एकदम गर्म एक मोमेंट होता है जिसमें हथौड़ा मार जाता है, तभी वो चीज वर्क करती है, राइट। तो उसी मोमेंट पे आप खड़े हो, बच्चे के सबसे ज्यादा डेविएट होने की चांसेस भी यही रहती है सर। बच्चे का जो कहते हैं ना कि पाथ जो डगमगा जाता है, ये वो मोमेंट है जहां पे आप लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। अब सर एक चीज बताओ, क्या कोई बैच है जिससे हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं? सर देखो, बिल्कुल बैचेस हमारे रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, है ना। अभी जैसे फाउंडेशन बैचेस चलते हैं, जो कि 6 महीने के भी चलते हैं, 9 महीने के भी बैचेस चलते हैं। तो उन सब का डिटेलिंग आपको वैसे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, जैसे ही आप डालेंगे शोध बैचेस PW CSIR नेट, उन सब का डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। और सर मैं तो अक्सर ऐसा भी बोलता हूँ कि जैसे ये वीडियो उन लोगों के पास भी जाएगी, बिल्कुल, जो बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे नाम, या जो सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो भैया हमारे ऑलरेडी सारे बैचेस चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करके एक प्रोसेस में आ जाओ, है ना। अगर आपके लेट्स से सर किसी ने जैसे 2024 में अटेम्प्ट दिया, है ना, बिल्कुल सर, उसने तैयारी कर रखी है, पर उसका लिंक टूट गया है, अब ना ही तो उसके खुद की हैंड राइटिंग लिखे हुए नोट्स नहीं समझ आ रहे हैं उसको, ये मैंने ही लिखा है क्या, ये मेरे ही है क्या। तो उन बच्चों के लिए भी मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि आपको अब एक बैच डेडिकेटेडली लेके तैयारी करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, और ये कोई ऐसे हवा एग्जाम भी नहीं है। सर ने बोला कि ये बिल्कुल टॉप मोस्ट एग्जाम है, बट एट द सेम टाइम उस टॉप मोस्ट एग्जाम को लोग ही करेक्ट करते हैं, आदमी लोग ही करेक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है वो, है ना, इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। बस एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सही टाइम पे शुरुआत, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप चलेंगे तो इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर पाएंगे। और ये पूरी चीज हम इसीलिए बता रहे हैं हम दोनों मिलके, क्योंकि हमें लगा कि एक बार आपसे बातचीत करनी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चे सर वेट तो करिए। बिल्कुल सर, एग्जाम के बाद हम भी बहुत वेट करते हैं, हम भी जानते हैं आप लोग, बहुत बच्चों के सवाल है सर, कब आएगी आंसर की, सब कब आएगी रिस्पॉन्स की। तो देखो, रिस्पॉन्स की आएगी, आप लोगों को सबसे पहले PW पे पता भी चल जाएगा, पता भी चल जाएगी, सारे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको, मैच भी हो जाएंगे कि अगर मैच करने हो तो वो भी सारी चीजें एब्सोल्यूट तरीके से हो जाएंगी। बट ऑल वी कैन से इज कि आपको ये वाला जो टाइम है, अभी जो रिलैक्स वाला मोड था वो हो चुका है। अब थोड़े से भाई किताबें नोट्स वोट्स निकालो, पढ़ाई करो उसमें, है ना, उस फ्लो में आओ। पुराने वाले कहते हैं ना कि वो पुराने वाले अपने दिन को याद करो, ठीक है, उस जोन में आ जाओ कि बस अब आपको तैयारी करनी है दिसंबर के लिए भी। जून का निकल गया तो भी आपको याद रखना, जो अभी PhD के एंट्रेंस शुरू होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभी वैकेंसीज निकलेगी, वहां भी इंटरव्यू होगा, वहां भी रिटर्न होगा, हर जगह काम आने वाला है, काम आएगा। और इनफैक्ट सर ये वाला टाइम ये उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे नेट में तो हम 100% सिलेबस नहीं करके जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे, उन सेगमेंट्स पे भी फोकस कर सकते हैं जो आपने तैयारी नहीं कर रही थी, है ना। क्योंकि लेट्स से कोई इस वाला अटेम्प्ट दे चुका है, और डेफिनेटली अगर उसने कोई एक आध चैप्टर नहीं पढ़ा है, पर क्योंकि इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स जो होते हैं उनमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप जो बचा हुआ अपना सिलेबस है उसको कवर करने लग जाओ। इससे 2 फायदे होंगे। मान लो कि अगर किसी कारणवश, ऐसा ना हो, बट अगर किसी कारणवश आपका ये वाला एग्जाम नहीं होता है, तो आप जब दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे तो आपके पास ज्यादा सिलेबस कवरेज होगा। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात बोली सर। एक तो आपका जो जुलाई वाले में जितना आपने किया था वो तो है ही, आपने जुलाई वाले में जो नहीं किया है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर मैं तो वही पढ़ रही हूं, नहीं, आपको कुछ अलग भी लगेगा कि मैं अलग भी पढ़ रही हूं, और साथ में आपका एडिशनल वो वैल्यू ऐड करेगा, है ना। चाहे आप अपना नेट एग्जाम नेक्स्ट वाला दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो, चाहे आप जो भी इंटरव्यूज की तैयारी करो, है ना, इन सब में वो काम देने वाला है। तो ऑल 100 बातों की एक बात, बिल्कुल सर, पढ़ो।
पढ़ो भाई पढ़ो, अब समय आ चुका है अपने आप को उस जोन में लाने का, पढ़ने का समय आ चुका है, अब वो थोड़ा सा मस्ती मजाक सब खत्म हो गया। नाउ इट्स टाइम टू वर्क हार्ड अगेन एंड अपने बेटर वर्जन को दोबारा बनाने, अपने आप को इंप्रोवाइज करने का, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, अपने आप को और बेटर करो। एग्जाम क्लियर हो गया, अगर मान लो सब कुछ अच्छा हो गया, प्रोफेसर बन गए, तब भी तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। वहां जाके थोड़ी बोलोगे कि ये यूनिट मेरी तैयार नहीं है, ये मेरी यूनिट तैयार नहीं है, तो वो सोच के पढ़ लो। अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो वो सोच के मोटिवेशन लेके आप पढ़ो। नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज ये है कि अब आप उस प्रोफेशन में एंटर करने वाले हो, चाहे आप किसी में भी चलो, रिसर्च में या कहीं भी जाओ। रिसर्च में तो इनफैक्ट और भी पढ़ना पड़ता है ना, लिटरेचर वर्क और करना पड़ता है। जैसे सर ने बोला पढ़ाने में आओगे, जैसे हम लोग देखो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ के ही पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना, नए नए कॉन्टेक्ट, नए नए क्वेश्चंस, है ना, ये सारी बुक्स रेफर करना। तो जो पढ़ाई वाली आदत है ना, वो आपकी लग जानी चाहिए आपको, है ना। नहीं पढ़ोगे तो फिर इस फील्ड में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, जिस भी फील्ड को आप चूज करोगे, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर ये वाली चीज डेवलप करनी है खुद में, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं आप करेंगे। सर मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इनको आज सुनाई दूं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो लाइन कुछ इस प्रकार से है कि जैसे युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, है ना, वो भी बड़े अभागे होंगे। क्या बात, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। हाँ, क्या बात है सर। अगर आप लोग ये चीज लाइक कि सर छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है हमसे, है ना, तो उन बच्चों के लिए भी मैं ये लाइन बोल रहा हूं, है ना, ये ध्यान रखना, युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो ना ही तो खुद पे, जो खुद के साथ एकदम खुद को बोला है कि नहीं यार भाई करना है, कसम खाई है, जो कसम खाई है उसको नहीं तोड़ने देना और भागना नहीं है ना। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं जी, ये नहीं है अगला सही, है ना। तो वही उसी मोटिवेशन के साथ दोबारा किताबें उठाओ, दोबारा पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। गाइडेंस चाहिए, ये चैनल आपके लिए हमेशा है, राइट। हम लोग आपके लिए हमेशा हैं, हमारे बैचेस हैं, आप उसको बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बीएससी क्लास 11 12 से चलता है पूरा मामला। तो आप लोग आइए, देखिए, सारी चीजें करिए, लेकिन करिए, ठीक है। ठीक है, हम एट द लास्ट बस ये बोलेंगे कि करना स्टार्ट करो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।